फिर है पुनर्वर्धन। यदि कोई लंबे समय तक बंद या फिर उपेक्षित रहा हो तो उसकी पवित्रता दोबारा स्थापित करने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। फिर आता है आवर्धन। ये सामान्य जीर्णोद्धार के बाद किए जाने वाला कुंभाभिषेक है जो आमतौर पर हर 12 साल में होता है। फिर है अंधारथम। जब प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी, हिंसा, बिजली गिरने या फिर किसी अशुभ घटना से मंदिर अपवित्र हो जाए, प्रभावित हो जाए, तब इस प्रकार का कुंभाभिषेक किया जाता है। विष्णु राग्नया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया
प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना, जब ज्योतिर्लिंग पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए आपको वहां पर देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के विशेष पुजारी, जो मुख्य पुजारी हैं, वो मंत्रोच्चार भी यहां पर कर रहे हैं। और आज देखिए एक विशेष बकायदा यज्ञ का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा और उसमें आहुति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद कुंभाभिषेक यहां पर किया जाएगा। हर एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे। और ये वही शिवलिंग है जिसको कभी निर्मित किया था खुद चंद्रदेव ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ, यानी कि चंद्रमा के नाथ, चंद्रमा के देव। और ऐसे में आज विशेष पूजन करने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए इसके पीछे एक कहानी भी यहां पर है, जहां पर कहा जाता है कि 27 पुत्रियां थी राजा दक्ष की, जिनका विवाह हुआ था चंद्रदेव के साथ, लेकिन 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा रोहिणी चंद्रदेव को प्रिय थी। ज्यादातर वक्त वो रोहिणी के साथ ही यहाँ पर बिताते थे, जिसकी वजह से जो 26 अन्य उनकी पत्नियां थी वो राजा दक्ष के पास वापस जाती हैं, उनसे शिकायत करती हैं कि चंद्रदेव उनको बराबर वक्त नहीं देते। हालांकि आगाह किया गया था दक्ष की ओर से कि आप अपनी सभी पत्नियों को बराबर का समय दें, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को टाल दिया। उसके बाद दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो चमक है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, यानी कि कमजोर होने लगेगी। अब इससे बेहद परेशान हो गए थे चंद्रदेव, और विश्व में जितने और अन्य देवता थे, हिंदू देवी देवता, वो भी बेहद परेशान हुए, क्योंकि चंद्र धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे, उनकी ताकत कमजोर हो रही थी। और इसी कारण ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आप सौराष्ट्र जाइए, सौराष्ट्र में भगवान शिव का पूजन कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनका मनन कीजिए। तब वो यहाँ पर आते हैं अरब सागर के ठीक बगल में सौराष्ट्र में, और वहां पर चंद्रदेव लगातार भगवान महादेव का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको दर्शन यहाँ पर देते हैं। और शिव के दर्शन के बाद खुद चंद्रदेव ये कहते हैं कि इस श्राप से क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान शिव उनको कहते हैं कि पूर्ण रूप से तो आपको मैं मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन 15 दिन आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके 15वें दिन पूर्णिमा के दिन आपका चांद पूर्ण रूप से दिखेगा, आपकी ऊर्जा उस दिन पूर्ण होगी। लेकिन उसके 15 दिन बाद आपकी जो शक्ति है, आपकी जो चमक है, वो धीरे धीरे क्षीण होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि 15 दिन धीरे धीरे जो चंद्र का आकार है वो बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र देखने को मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद 15 दिन धीरे धीरे जो ऊर्जा है, चंद्र की जो प्रकाश है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हालांकि उसके बाद उन्होंने आह्वान किया भगवान शिव से कि क्या आप अपने इस ज्योति स्वरूप में यहाँ पर रह सकते हैं। तब जाकर भगवान शिव ने कहा, मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए, आप जैसे भक्तों के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ पर वास करूंगा। और तब से शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है। सदा शिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्च वदामसि तथा नः सर्वमिज्झगदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं से लाइव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में विशेष अर्चन वो यहाँ पर कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रोच्चार के बीच।
और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है गुजरात वासियों के लिए, सोमनाथ वासियों के लिए, इसके अलावा हर देशवासी के लिए जो भगवान शिव में अपनी आस्था यहाँ पर रखता हो। आज वहां पर महाकुंभाभिषेक भी होना है, सोमनाथ शिखर का अभिषेक यहाँ पर होना है, जहाँ पर 11 तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद पूरा जो कुंभाभिषेक है वो यहाँ पर किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देखिए सोमनाथ के पुनर्निर्माण के मिशन का नेतृत्व किया था, उसी को आज 75 साल पूरे हुए हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को मंदिर का लोकार्पण किया। देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। तंबस्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्रपि जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। तंबस्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्रपि जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। तंबस्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्रपि जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। तंबस्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा। और हिंदू धर्म में देखिए ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य और अनंत पूजा का प्रतीक माना जाता है। देश भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, लेकिन सोमनाथ को उनमें प्रथम स्थान प्राप्त है। गुजरात के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित ये मंदिर सदियों से देखिए श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ शब्द का अर्थ सोम के नाथ यानी चंद्रमा के स्वामी, और मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव की ओर से की गई थी। शिव पुराण, स्कंद पुराण, कई प्राचीन ग्रंथों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया भी गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के पापों का नाश हो जाता है, उनमें मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है। और यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी वास है, उनकी विशेष कृपा बनी है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। तंबस्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा। आप देख रहे हैं 2 अलग-अलग तस्वीरें जहां पर जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवलिंग का, और ऐसे में भव्य आयोजन, भव्य सोमनाथ मंदिर में विशेष आयोजन वहां पर किया गया है। ये स्वाभिमान का पर्व है और ऐसे में आप देखिए भगवान शिव यहाँ पर प्रकाश का प्रतीक माने जाते हैं। ज्योति और लिंग का एक दिव्य और अनंत रूप है। और देखिए हिंदू धर्म के अनुसार ये 12 सबसे पवित्र शिव मंदिर हैं। उनमें से सबसे प्रथम है ये ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इससे जुड़ी कई पौराणिक कहानियां यहाँ पर हैं और कहते हैं कि चंद्रदेव ने ही इस ज्योतिर्लिंग को बनवाया था, क्योंकि भगवान शिव से उनको विशेष कृपा यहाँ पर चाहिए थी। भगवान जो राजा दक्ष थे उनके श्राप से वो मुक्त होना चाहते थे और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप सौराष्ट्र जाइए, सौराष्ट्र में भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनका ज्योतिर्लिंग वहां पर बनवाइए। और जैसे ही वो ज्योतिर्लिंग बनवाते हैं
वर्षों तक वहां पर आह्वान उनका करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। उसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं और चंद्रदेव तब ये कहते हैं कि क्या मैं अपने श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। तब भगवान शिव उनको कहते हैं कि पूर्ण रूप से तो नहीं, पर 15 दिन आप में ऊर्जा बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण रूप से अपने रूप में आ जाएंगे, उस दिन आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन ठीक 15 दिन बाद आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर हम देखें तो महीनों के हिसाब से पूरे महीने भर 15 दिन आप चंद्र को धीरे धीरे ऊर्जावान होते हुए देखेंगे, लेकिन पूर्णिमा के ठीक बाद धीरे धीरे चंद्र का जो आकार है, चंद्रमा का जो आकार है, वो घटने लगता है। जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। ये अलग अलग तस्वीरें उनके पूरे सोमनाथ दौरे की, जहां पर सबसे पहले रोड शो उन्होंने किया, फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर के पुनर्निर्माण में। 1951 में देखिए पुनर्निर्माण किया गया था, 75 साल आज पूरे हो रहे हैं, उसी को यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसके बाद रुद्राभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर देखिए कहते हैं कि फलदायी इसके निष्कर्ष होते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार होता है, पूरी एक वैदिक विधि होती है जलाभिषेक करने के लिए। और मुख्य रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल जैसी तमाम सामग्रियां मंत्रों के उच्चारण के साथ अर्पित की जाती हैं। और यही आप इस वक्त देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। विशेष पूजा होती है, विशेष महत्व है इस जलाभिषेक का। और विशेष रूप से देखिए सावन माह या फिर सोमवार और महाशिवरात्रि पर ही ये रुद्राभिषेक किया जाता है। जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। पश्येम स्वभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु। ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के सोमनाथ से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर ये पूरी कवरेज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विशेष आयोजन है, सोमवार का दिन है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और विशेष दिन भगवान सोम के लिए, भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव का ही दिन कहा जाता है सोमवार। कोई भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, आज के दिन कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव के दर तक पहुंच गए, उनको नमन कर लिया, उनको याद कर लिया, उनको याद करने मात्र से ही आप पर वो कृपा करेंगे। और इसीलिए उनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं उनको भोलेनाथ, क्योंकि बेहद भोले हैं। हल्की सी आराधना भी अगर आप उनकी कर लेंगे तो विशेष आशीर्वाद उनका हर भक्त पर यहाँ पर बनता है। और ऐसे में आज देखिए सोमनाथ के विशेष दर्शन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए भी आप कर रहे हैं। और 75 साल पहले देखिए पुनर्निर्माण किया गया था ऐसी सोमनाथ मंदिर का। कई आक्रांताओं ने यहाँ पर अपनी टेढ़ी निगाहें डाली, लेकिन सब कुछ बिगड़ चुका, लेकिन एक भी बाल बांका सोमनाथ मंदिर का कोई कर नहीं पाया। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कई सारे संघर्ष और वर्षों की आस्था खुद में बटोरे है सोमनाथ मंदिर। यही वो सोमनाथ मंदिर जहां पर महमूद गजनवी संपत्ति लूटने आया था, कूद धन यहां से लूटने आया था, क्योंकि वो जानता था कि आखिर हिंदुओं के लिए इस मंदिर की कितनी विशेष आस्था है। और वहां पर दान पुण्य किया जाता था हिंदुओं की ओर से, और उस पर उसकी निगाहें यहाँ पर थी। उसने कई बार हमले करने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन
उसका साम्राज्य मिट गया और ये सोमनाथ मंदिर आज भी जस का तस आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उसी ऊर्जा के साथ, उसी शक्ति के साथ, उसी प्रकाश के साथ और उसी आस्था के साथ लोगों के लिए आज संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए विशेष आरती यहाँ पर कर रहे हैं, श्रृंगार उन्होंने किया, अभिषेक किया भगवान शिव का और उसके बाद विशेष आरती भी यहाँ पर की जाती है, मंत्रोच्चार और विशेष आरती उनकी यहाँ पर गाई जाती है और तब कहते हैं कि ये जो अभिषेक है उनका पूर्ण हुआ। देखिए शिवलिंग अकेला नहीं है, उसमें भगवान गणेश भी है, कार्तिकेय भी हैं, इसके अलावा माँ पार्वती का वास भी है और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है शिवलिंग जिसका अभिषेक यहाँ पर पूर्ण रूप से किया जाता है। आप देखिए पुष्प वर्षा भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए करवाई जा रही है क्योंकि आज सोमनाथ में दूर दूर से सभी शिव भक्त वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो विधि विधान है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए मंदिर को मानव शरीर यहाँ पर माना जाता है, हिंदू वास्तुकला में, हिंदू वास्तु शास्त्र में मंदिर को मानव शरीर का एक प्रतीक बताया गया है और संस्कृत में इसको लेकर बाकायदा एक श्लोक भी यहाँ पर है जिसमें कहा जाता है कि देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः।